प्रभात खबर बिहार शरीफ द्वारा रविवार को श्रम कल्याण केंद्र मैदान में अपराजिता महिला सम्मान सह कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया। सांसद कौशलेंद्र कुमार, कांग्रेस नेता सह तेजस मसाले के निदेशक दिलीप कुमार, परविंद्र इंटरप्राइजेज के निदेशक सह समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा, दूर रेमंड शॉप एवं कल्याण ज्वेलर्स के निदेशक शशिकांत गुप्ता, तनिष्क स्टोर के निदेशक उमाकांत गुप्ता, लक्ष्मी ट्रैक्टर के प्रोपराइटर प्रमोद कुमार, एरिस्टोटल बायोलॉजी के निदेशक आशुतोष कुमार एवं मुन्ना लाल महेश लाल ज्वेलर्स के निदेशक सुभाष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अपराजिताओं को अंग वस्त्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। सांसद ने कहा कि सम्मान से जिम्मेदारी बढ़ती है और समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में देश के ख्याति प्राप्त कवि शंभू शिखर, दिनेश बाबरा, अशोक चारण और पद्मिनी शर्मा ने हास्य, वीर रस और प्रेम रस की शानदार प्रस्तुतियां दीं। हालांकि रविवार को मौसम खराब होने से कवि सम्मेलन स्थगित करना पड़ा, जिसे सोमवार को होटल ममता इंटरनेशनल में संपन्न कराया गया। शंभू शिखर की हम धरती पुत्र बिहारी हैं कविता ने खूब तालियां बटोरी, जबकि दिनेश बाबरा और अशोक चारण ने व्यंग्य और वीरता की रचनाओं से श्रोताओं का दिल जीत लिया। पद्मिनी शर्मा की संवेदनशील कविता अब तो बेटे भी हो जाते हैं रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए ने सभी को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित कर समाज को नई दिशा देने की पहल की गई, जिससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिली। कार्यक्रम को सफल बनाने में तेजस मसाले, कल्याण ज्वेलर्स, द रेमंड शॉप, मुन्ना लाल महेश लाल ज्वेलर्स, परविंदर इंटरप्राइजेज, लक्ष्मी ट्रैक्टर्स, KST कॉलेज, एरिस्टोटल बायोलॉजी और होटल ममता इंटरनेशनल का सहयोग रहा। काम के लिए आप लोगों को 2 बार मेकअप करना पड़ा। ये बड़े दुख का विषय है। दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है। मेकअप से मुझे याद आया, नहीं, दिनेश बाबरा ने एक बार मुझसे कहा कि यार महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेकअप का खर्चा पत्नी का बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा मत दिया करो। तो बोला बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। तो मामला अद्भुत है कि आप लोग, चलिए आप लोगों को दोबारा मौका मिला कि कर सकें। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और बिहार शरीफ में इतना मान के चल रहा हूं सर कि बिहार के सबसे शरीफ लोगों का गढ़ है ये। क्या बात। हाँ, इतने शांत बिहारी वैसे देखे मैंने बहुत कम है जितने आप लोग बैठे हुए हैं। और ये हम लोग पिछले 5-6 दिन से पूरे बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं। आपको बात आप लोगों तक पहुंच जाए और एक एक व्यक्ति को मजा आ जाए तो मैं बस एक लाइन में मजा आ जाएगा। मुझसे इन्होंने पूछा, अशोक चारण ने, दिनेश बाबरा ने, पद्मिनी जी ने, कि बिहार में जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं हर जगह पर हम देखते हैं कि सबके पास में स्कॉर्पियो है। यहाँ के लोग स्कॉर्पियो क्यों खरीदते हैं? तो मैंने बताया कि स्कॉर्पियो में राइफल खड़े खड़े आ जाता है, इसलिए जो है हम लोग स्कॉर्पियो खरीदते हैं। बाकी जो दूसरे गाड़ी लेंगे ना सर, तो उसमें राइफल को लिटाना पड़ेगा, इसमें खड़े खड़े रहता है। तो ये जो मामला है अपने बिहार का, 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ और आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक तो बताओ, सारे लोग तो मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लग गए हो, ये ताली कौन बजाएगा? एक बार सब मिलकर ताली बजाना। बहुत बदमाश आदमी है सर। हमने इससे सुबह मजाक में कह दिया कि यार लोगों को चिंता हो रही है कि पाकिस्तान का पानी बंद हो गया। देखो, मोदी भी कमाल का आदमी। हाँ, सबसे पहले वो धमकी दे करके दस्त लगवाता है, फिर पानी बंद करवा देता है। ऐसा वाला बदला कौन लेता है? ऐसा बदला नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये 4 लाइन सुनिए और आप सबको मजा आएगा। जो लोग रील बना रहे हैं उनके लिए खास स्वागत।
अभी पद्मिनी जी ने वंदना गाई, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, जो रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने पेड़ पंडित जी के साथ दुल्हन ने पेड़ पंडित जी के दुल्हन ने पेड़ पंडित जी के 4 लाइन और सुनिएगा आप लोग को, 4 लाइनों को विशेष कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में, अभी कुछ दिन पहले ही जलोटा जी ने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा, डॉलर को बेच बेच करके ग्राम खरीदा, चप्पल को छोड़ हमने देखो ग्राम खरीदा, उस दिन से पति सहमा सहमा घूम रहा है, जिस दिन से पत्नी ने है नीला ग्राम खरीदा। 4 लाइन और सुनिएगा, अभी आप लोग को नीला राक्षस बहुत हंसमुख हुआ करते थे, वो ऐसे ठा के मार के हंसते थे, शायद इसीलिए वो लंबा जीते थे, देवता लोग निपट लेते थे, इसलिए भगवान माना करता था, इसलिए हंसते रहिए। उनका मुंड कट जाता था ना तो भी हंसते रहते थे, गला गिर जाता ऐसा करके हंसते रहते। तो मेरे कहने के पीछे तात्पर्य इतना था कि जो शंभू भैया ने कहा उसको मैंने बात करी। देखिए राजनीति क्या बड़ी चीज़ है। हमारे मोदी जी कितने पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, यहाँ गए हैं वहाँ गए, कितने सवाल लोग करते रहते हैं। अभी एक कांग्रेसी जब गर्मी बहुत पड़ने लगी तो एक कांग्रेसी भाई ने सूरज के आगे हाथ जोड़ करके बोला, भगवान हमने आपको डिग्री दिखाने नहीं बोला था। देखिए मोबाइल में छीना है और इस छीनने की गलत प्रक्रिया में ये क्या है, हम लोग लेकर बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त मैं निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए महिलाएं अमूमन नाजुक होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, तब तक वो तो सुन, जब तक शादी न हो जाए तब तक वो नाजुक होती है, और शादी होने के बाद पति नाजुक हो जाता है, उसकी हालत नाजुक हो जाती है, नाजुक हालत में हमेशा जी रहा होता है। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, आपकी क्या करेगी, जब तक मैं घर नहीं जाता खाना नहीं खाती है, अब जाके बनाओ तब ना खाएगी। आपकी ताली बता रहे कि आपको तो बर्तन भी मांजना पड़ता होगा, हम तो बनाने तक ही तो जो काम ये लोग करती हैं, जैसा करते हैं करवाते हैं, लेकिन दुनिया में मोहब्बत आज की तारीख में एक शेर, क्योंकि मैंने छोटा सा सटायर किया तो आप समझे, तो मेरी हिम्मत बढ़ रही कि मैं आपको अच्छा सुना भाई, अच्छा सुना। चिरागों के सफर में, चरण सिंह बसर शायर का नाम, चिरागों के सफर में दबदबा आंधियों का हो तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा। कल हमने एक जानवर का प्रेम दिलीप जी के साथ देखा, पद्मिनी जी के साथ देखा, वो 5 मिनट में पद्मिनी जी ने उस जानवर का दिल जीत लिया। मैक्स नाम था उसका। लड़कियां इतनी काबिले तारीफ होती है कि 5 मिनट में जानवर का दिल जीत लेती है, बहुत बड़ी बात है। खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, क्या बात है, थोड़ा सा इको भी करिए। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, काजल का
दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, तड़प उठता है रांझा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती। हमारा जो भी प्रोफेशन होता है ना, वो हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा दिखने लगता है। क्या कहने? तो जब एक कवि को प्रेम होता है तब 4 पंक्तियां कहते हैं। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये देश क्या है। अमेरिका में लगभग 1850 के वक्त में जॉन डीवी एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि है ये प्रतिपल परिवर्तनशील है। मैं बिहार के पढ़े लिखे लोगों के बीच खड़े होकर कुछ बातें करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रतिपल परिवर्तन होता है, ये किसी देवीय घटना की चमत्कृति नहीं है, ये प्रकृति का चरित्र है। बुद्ध ने ये बात हमारे यहीं पर खड़े होकर कही कि मनुष्य जिस नदी में आज स्नान कर रहा है, कल उसी नदी में स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि वो पानी जिसमें वो नहाया होता है वो चला जाता है। यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जॉन डीवी भी ये नहीं बता पाए कि परिवर्तन करता कौन है, बुद्ध भी ये नहीं बता पाए कि परिवर्तन करता कौन है। अगर कामायनी के पहले सर्ग की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद ने कहा था, हिमगिरी की उत्तुंग शिला पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता कहें इसे जड़ या चेतन। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन है, जो जल बहुत ऊंचाई पर है, हिमखंडों पर है, वह ऊष्मा पाकर पिघल जाता है, ये परिवर्तन होता है। लेकिन कभी भी कोई विचारक ये नहीं बता सका। सब विचारकों ने ये बात तो दिनेश बताई है कि परिवर्तन होता है, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि परिवर्तन क्यों होता है। उसी समय भारतीय वाङ्मय की गीता खड़ी होती है और कृष्ण के स्वरूप में आकर ये बात कहती है कि मया द्रक्षेण प्रकृति ही सूयते